यश राय, रेक्टर, क्रॉसबेली इंटरनेशनल स्कूल, कुकड़ीपुर, सठियाव, आजमगढ़ की तरफ से समस्त नगरवासियों, जनपदवासियों व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, अपना परिचय दें। मैं सियावर राय विद्यालय का रेक्टर हूँ और इस संस्था से इसके बीच बपन काल से ही जुड़ा हुआ हूँ। हमारे देश के लोकतंत्र का महापर्व, सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाए तो आज़ादी के इस महापर्व पर अपने नगरवासियों व जनपदवासियों तथा देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की सर कैसे शुभकामना देना चाहेंगे? मेरी यही शुभकामना है कि आज के देशवासियों में, आज की युवा पीढ़ी को यह पता नहीं है कि परतंत्रता क्या चीज़ होती है। जी। परतंत्रता क्या होती है, इसको 15 अगस्त 1947 का भारत अच्छी तरह जानता है। जी। उस काल में जो लोग पैदा हुए थे, उनसे कोई पूछे कि कितनी यातनाएं अंग्रेजों की सरकार हमारे देशवासियों को देती थी। हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म ढाए जाते थे, हमारे ऊपर नाना प्रकार के अत्याचार होते थे, लेकिन हम एकदम बेबस थे और उनको हमें सहन करना पड़ता है। किंतु आज़ादी के रणबांकुरे भी तो थे। मसलन हम बाल गंगाधर तिलक को नहीं भूल सकते, जिन्होंने सर्वप्रथम यह नारा दिया, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। और उन्होंने एक ऐसी पुकार दी कि उनकी पुकार पर हजारों लाखों देशवासियों ने, युवाओं ने, विद्यार्थियों ने अपने स्कूलों को छोड़ा, वकीलों ने अपने कोर्ट को छोड़ा, किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी के साथ और देश के दीवानों के साथ लड़ना स्वीकार किया। आपको ये भी बता दें कि इसी कड़ी में हमें नहीं भूलना चाहिए कि तत्कालीन जो जन आंदोलन था, उसका नाम कांग्रेस था। कांग्रेस एक दल नहीं, एक आंदोलन था। 1947 के बाद यह एक पार्टी बनी, लेकिन वास्तव में कांग्रेस हमारी स्वतंत्रता का एक आंदोलन था, जिसमें दुर्भाग्य से दो दल हुए, नरम दल और गरम दल। गरम दल का ये मानना था कि हम आज़ादी केवल अहिंसा के सिद्धांतों पर चल के नहीं प्राप्त कर सकते, बल्कि हमें अंग्रेजों की हर साजिश को नाकाम करना होगा, उनके खिलाफ हमें सशस्त्र युद्ध करना होगा। इसी कड़ी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेता हमारे इस देश को छोड़कर विदेशों में पलायन किए गए, और न केवल पलायन किए, बाहर जाकर उन्होंने बहुत बड़ी एक सेना संगठित की, और जिस सेना का नाम उन्होंने रखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस आज़ाद हिंद फौज के बल पर इम्फाल तक मार्च करते हुए आने का काम किया और वहाँ तिरंगा ध्वज को फहराया, और उन्होंने हमारे कौमी तराने को गाया। आपको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में भी आज़ाद हिंद फौज की सरकार थी। यही नहीं, आज़ाद हिंद फौज ने एक बैंक की भी स्थापना की थी, अपनी मुद्राएं भी छापी थी और अपने सिक्के भी जारी किए थे। सिर्फ यही नहीं, देश के दुनिया के 11 देशों ने हमारी सरकार को मान्यता भी दी। केवल कुछ लोगों के चलते हमारे नरम दल के नेता ये हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वह उस सरकार का साथ देते। इसी में अन्य परिस्थितियों के चलते नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देशभक्त और क्रांतिकारी को देश छोड़ना पड़ा। अंततः अंग्रेज जब ऊब गया कि यह केवल गांधी की ही अहिंसा नहीं है, इस देश के सारे लोग, बच्चा बच्चा उनके खिलाफ खड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर समेटा और धीरे धीरे उन्होंने जाने की ठान ली, और वह 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए बाध्य हो गए। अब आज के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहना है कि आज़ादी जो मिल गई, युवा पीढ़ी से हमें बड़ी आशाएं हैं। हमको ये देखना होगा कि युवा पीढ़ी अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाए। ऐसे में मेरा यह मानना है कि हर कोई सैनिक नहीं है जिसको सीमाओं पर जाकर के लड़ना है। हम सभी जहाँ जिस स्थान पर वहीं अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता का परिचय दें, तो यह देश की
बहुत बड़ी सेवा होगी। हमको ऐसे संकट के समय में अपने सामाजिक ताने बाने को बना करके रखना है। हमको किसी भी कीमत पर अपनी सामाजिक समरसता या एकता को खंडित नहीं होने देना है। आज उन महान शहीदों ने सोचा भी नहीं होगा कि जगह जगह विध्वंसक घटनाएं होंगी, लोग आतंकियों के हाथों मारे जाएंगे, किंतु इन सब का एक ही जवाब है कि हम एक रहें और एकता में हम कभी न भूलें कि हम इस देश के एक देशभक्त हैं और देशभक्ति को हम बनाए रखें। किसी भी कीमत पर राष्ट्र के साथ विश्वास न करें। यही मेरा आज के दिन संवाद है, यही मेरा संदेश है। अपने देशवासियों को शुभकामनाएं तो दे दीजिए। मैं इस पावन अवसर पर सभी देशवासियों को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनको अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद।